अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम नूर है और मैं डीलक्स हॉलीडेज़ में जो रिलीजियस डिपार्टमेंट है उसको हेड करता हूँ। मुख्तसरन चंद नुकात हैं, चंद चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ और इसी सिलसिले में आपका चंद साथ और लूँगा मैं। ये जितनी भी गुफ्तगू अभी आपने सुनी है, ये आप कोई भी मौलाना हो, आप ऑनलाइन चेक करें, आपको यही रूटीन मिलेगी, क्योंकि हज के नुकात हैं, खुदा की आइटनरी है, आपको यही डिटेल मिलेगी। मैं जो सिर्फ आपसे बात करूंगा वो वहाँ के जो ग्राउंड ऑपरेशंस हैं, जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हमारा तजर्बा है, जो कि हम वहाँ देखते हैं, हम वहाँ संभालते हैं, वो आपको किसी ऑनलाइन चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा। वो हम ही देखते हैं और हम ही यहाँ पर आकर आपसे बयान करते हैं। तो बस उसके लिए चंद चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। देखें, हज एक मुश्किल फरीज़ा है, ये आप सबने सुना है, और इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हम खुदा से दुआ मांगते हैं कि हमारे हज को कबूल करें, आसान बनाए। ठीक है, जब वो आसानी की दुआ करवा रहा है इसका मतलब मुश्किल है, और आप लोग वो इस साल वो चुने गए लोग हैं जो कि इस कार्य खैर को अंजाम देने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो मुश्किल तो है। अब इस मुश्किल दो तरह की है। एक वो मुश्किल है जिसके लिए परवरदिगार आपसे आसानी की दुआ कर रहा है, दुआ करवा रहा है, वो आपको हर हाल में फेस करना ही करना है। और दूसरी मुश्किल वो मुश्किलात हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं। तो डीलक्स हॉलीडेज़ उन गैर ज़रूरी मुश्किलात को दूर करने में तो आपकी मदद करेगा, लेकिन जो आपका इम्तिहान है, कह लीजिए कि जो इस सफ़र का इम्तिहान है, वो आपको देना है। अब सबका पेपर डिफरेंट है, लेकिन पेपर है सबका, इम्तिहान सबका है। आपने रिसोर्सेज कम होने की बुनियाद पे कोई छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और रिसोर्सेज ज़्यादा होने की बुनियाद पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। पेपर दोनों के होते हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिले का मकसद या मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप टॉप करेंगे, और छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। पेपर पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। हज एक ऐसी जर्नी है जो कि यहाँ से आपका साथ देगी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आपका माइंडसेट जो है ना, वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ज़हनी तौर पे तो तैयार हो चुके होंगे कि अब आप हज करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ तैयारियां बहुत ज़रूरी हैं। मैं हर दफ़ा हर नशिस्त में एक बात कहता हूँ कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका जिक्र करूँगा। वो दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है सब्र करना, दूसरी चीज़ है शुक्र करना। अगर ये दो चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे, सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्र जो है वो आपका हौसला बढ़ाता है और शुक्र जो है वो आपको अताअत की तरफ लेके चला जाता है। होता क्या है कि ये दो ही चीज़ें वीक होती हैं इस सफ़र में, एक सब्र और एक शुक्र। हाजी जैसे ही हज की नियत करता है, ना जाने क्यों मेरी ऑब्जर्वेशन यह है कि वो बेसब्रा हो जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर क्या होगा। देखें, हम पूरे सफ़र में आपके साथ हैं। मैं इस साल भी इंशाअल्लाह खुदा ने ज़िंदगी तो आपके साथ ही हूँ। थोड़ा सा आपने करना क्या है कि हम पे भरोसा तो कर लिया आपने, अब जो अमली मैदान है ना, वहाँ पे भी हम पे ट्रस्ट कीजिएगा। आप लोगों ने बेतहाशा सफ़र किए होंगे, लेकिन ये सफ़र डिफरेंट है। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बारहा कि आप हमें फॉलो कीजिएगा। जो हम कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए है, जो हम कर रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए है। इस सफ़र में प्रॉब्लम्स क्या हैं? कोई साहब बहुत पंक्चुअल हैं, ज़िंदगी उन्होंने ऐसी गुजारी है कि बिल्कुल घड़ी से कांटा मिला लीजिए तो वो बिल्कुल वैसे चलते हैं। हज में जाके परेशानी हो सकती है, क्योंकि हज में तो कोई टाइम ही नहीं है। किस हिसाब से? अगर मौल्लिम ने हमें कहा है कि जी आपकी बस 7 बजे आएगी, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि सर बस 7 बजे आएगी। 7 बजे बस नहीं आई। अब यहाँ हाजी का बेसब्रापन स्टार्ट हो गया। आपने 7 बजे कहा था, बस नहीं आई। 8 बज गए हैं, बस नहीं आई। 9 बज गए हैं, बस नहीं आई। देखें, हमें बस का इंतज़ार करना है, बस हमारा इंतज़ार नहीं करेगी। अगर आप उस मुकर्ररा टाइम पर रेडी नहीं हैं, वो आपका इंतज़ार नहीं करेगी।
तो ये ऐसी चीजें हैं, लोग हम सुनते हैं आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है जी, सुन लेंगे, कोई बात नहीं। आप में से कितने हाजी साहबान ऐसे हैं जो पहले हज कर चुके हैं? कोई ऐसे हैं जो पहले हज कर चुके हैं? आप कर चुके हैं, आप कर चुके हैं। आप जो हज कर चुके हैं ना, वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहां पे कुछ चीजें ग्राउंड पे जाके डिसाइड होती हैं। आज मैं इस वक्त आपसे नहीं बयान कर सकता कि क्या होगा। कुछ चीजें डिपेंडेंट हैं हम सऊदी गवर्नमेंट पे, सऊदी मिनिस्ट्री पे, हाँ, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि वो आपके लिए बेहतर हो, लेकिन होगा वही जो वहां जाके पता चल रहा होगा। हाजी हमसे पूछते हैं फॉरवर्ड की बातें। मुझे अच्छे से याद है अरफात में मगरिब होने वाली थी और बहुत ही एक रूहानी कह लीजिए या जज्बाती टाइम था, जो कि लिमिटेड टाइम था। पता था कि मगरिब होने वाली है और ये दुआ का वक्त है। मैं वहाँ बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के कुछ खुदा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। एक हाजी साहब ने मेरे कंधे पे टैप किया, मैं पलटा, मैंने कहा जी हाजी साहब। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि नूर मेरी वापसी की फ़्लाइट तो कंफर्म है ना? अब मैं अरफात में खड़ा हुआ हूँ, अभी हज कंप्लीट नहीं हुआ है और वो फॉरवर्ड की बातें कर रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड जो है ना, ये बेसब्रापन आपको हर जगह तंग करेगा। जब आप हज कर रहे हैं, खुदा की रहमानियत जो है ना वो अपने अरूज पे है, तभी वो कह रहा है ऐसा कर दूंगा जैसे अभी पैदा हुए हो। तो उसकी एंटी कुव्वत जो है ना शैतान, उसकी शैतानियत भी अपने अरूज पे है, वो आपको कदम कदम पे तंग करेगा। अब ये आपका माइंड सेट है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। आपने हमारा साथ देना है। हम दो तरीके की मुश्किलात का शिकार हैं। देखिए, इम्तिहान हमारा भी है, हज तो हम भी कर रहे हैं, एहराम हम भी पहनेंगे, वो तमाम तर पाबंदियाँ, वो सारी चीज़ें हम भी करेंगे, लेकिन हमारा एक दूसरा इम्तिहान भी है। वो इम्तिहान क्या है? ये जो आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं ना, जिसको बैक हैंड ऑपरेशंस कह लीजिए, हमें वो भी तो लुक आफ्टर करने हैं। तो हमारा इम्तिहान तो डबल हो गया। हमें अपने हज की भी फिक्र करनी है और साथ साथ जो कि आप लोगों की जिम्मेदारियां हमने ली हैं वो भी पूरी करनी है। तो हम डबल प्रेशर में हैं। तो हमें, जैसा कि आपका ख्याल है, आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है आप भी हमारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हालात हो जाएं, डांट हमेशा हमें पड़ती है। और इस मामले में मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं। अगर आपके साथ फैमिली मेंबर में कोई खातून हैं, खातून इसलिए कह रहा हूं कि नॉर्मली ऐसा खवातीन के सिलसिले में होता है, अगर खातून को कोई परेशानी है किसी भी हवाले से, तो वो सिर्फ फिर खातून की परेशानी नहीं है। सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा वो उनके जो साहब साथ हैं उन पे आएगा, और उसके बाद वो इफेक्ट आएगा हम पे। तो हम ये कहते हैं, आपको कोई भी परेशानी है, हम पूरे सफ़र में आपके साथ हैं। आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, आप हमें बताइए, हम जो अच्छे से अच्छा कर सकेंगे वो हम बताएंगे। अब हम मिना जाते हैं, मिना में मुख्तलिफ तरीके के अरेंजमेंट्स हर साल चेंज होते हैं। इस साल क्या होंगे अभी हमें नहीं पता। हाँ, बेसिक्स हैं, बट ग्राउंड पे रियलिटी डिफरेंट होती है। तो आपको वो सिर्फ फॉलो करना है, हमारे साथ रहना है। हम जैसे जैसे आपको बताते चले जाएंगे वैसे वैसे आप उसको फॉलो कीजिएगा। आपका सफ़र आसान रहेगा इंशाल्लाह। अगर सफ़र में चंद चीज़ें परेशान करती हैं, अब जैसे कि हाफिज़ साहब ने बताया कि गर्मी मौसम बहुत इफ़ेक्ट करता है, गर्मी बेतहाशा है इस सीज़न में, आपने उसके लिए तैयार रहना है। अमूमन लोग जो है वो पैदल चलने से ज़्यादा यूज़ टू नहीं है। तो अगर अभी तक नहीं चलना शुरू किया था तो अब एक हफ्ता रह गया, थोड़ा पैदल चलना शुरू कीजिए, ताकि पैरों को थोड़ी सी तो आदत बने कि वहाँ क्या होने वाला है, थोड़ा सा यूज़ टू रहें आप। क्योंकि गर्म मौसम, पैदल, कुछ लोग जो हैं वो रश से घबराते हैं। मुझे याद है कि एक साल हज में 8 ज़िलहज को हम खैमों में गए, सब सेटल हो गए, नमाजें हो गई। एक हाजी साहब मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैं उनको ढूंढता ढूंढता एक खैमे में पहुंचा और वो हाजी साहब अंदर बैठे थे। मैंने कहा हाजी साहब सब बाहर हैं, आप भी आइए, सब देख रहे हैं इर्द गिर्द, ज़रा इंजॉय कर रहे हैं इस मीना की वादी को। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही, मैंने नहीं सुनी थी आज से पहले। उन्होंने मुझे बोला कि नूर मुझे खौफ आ रहा है। खौफ किस चीज़ से आ रहा है?
खौफ इतने मजमे को देख के आ रहा है, मैंने ज़िंदगी में इतना मजमा नहीं देखा आज तक, और सबके सब वाइट ड्रेस में हैं, तो मुझे खौफ आ रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ बाहर। तो ये भी एक चीज़ है, हमने भी आज से पहले नहीं सुनी थी, फिर हमने सीख लिया, हमने बोला ऐसा भी हो सकता है, तो वो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपने अपने आप को मजबूत रखना है। मौसम इफेक्ट करता है, लेकिन बहरहाल अब उसको फेस करना है, सबके लिए है, सबके साथ एक जैसा वेदर है, हमारे साथ भी वैसे ही वेदर है। कुछ चीज़ें जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग पूछ रहे होते हैं, हमें फ़ोन भी आ रहे होते हैं, मैं उनको भी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सवालात हो सकता है मेरी गुफ्तगू से कवर हो जाएं, फिर भी कोई चीज़ होगी तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। अमूमन लोग चप्पल का मुझसे पूछ रहे थे, मेरी रिक्वेस्ट ये होती है कि देखिए, कोई नया पेयर खरीद के रख मत लीजिएगा कि ये मैं एयरपोर्ट जाते हुए ही निकालूंगा। अगर कोई नया पेयर है और ख़रीद लिया है तो अभी से ही उसको पहन के चलना फिरना शुरू कर दीजिए, ताकि वो आपके पाँव में एडजस्ट हो जाए। क्योंकि जब अगर ऐसा नहीं किया और वहाँ नया पेयर निकाला आपने, वो आपके पाँव को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा और आपको एहसास हो रहा होगा कि ये गलती हो गई। तो लिहाजा जो भी आपका पेयर है, चप्पल है, उसको ले चुके हैं तो अभी से ही उसको पहन के एडजस्ट कीजिए, और अगर कोई पुराना है तो उसको साथ रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। शॉपिंग पैकिंग पे बात कर लेते हैं। सवाल आ रहा था कि हम क्या क्या साथ रखें। देखें, जो भी सामान आपको रखते हुए ये ख्याल आए कि शायद ये काम आ जाएगा, वो बिल्कुल काम नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। मुख्तसर सामान रखिए ताकि आपको उसको संभालने में जहमत ना हो। सामान मुख्तसर होना चाहिए, ताकि आपको अभी एक हैंडबैग है, वो अभी आपकी किट में शामिल नहीं था, जो आप लोग सामान लेके गए हो, वो आ जाएगा इंशाल्लाह, मोस्ट प्रॉब्ली कल आ जाएगा, तो वो हम आप तक पहुंचा देंगे। वो अपना हैंड बैग जो है उसको तैयार कीजिए। जैसे कि हाफिज साहब ने भी कहा कि लिमिटेड सामान रखिए। मैंने लोगों को वहाँ पे पूरे बैग जो है ना वो फेंकते हुए देखा है, जो हज करके आ चुके हैं उनको आइडिया होगा इस बात का। लोगों ने अंदर निम्को रखी हुई है। अरे भाई, गर्मी में निम्को कौन खाता है वहाँ पे? नहीं, वो कह रहे हैं शायद वहाँ पे ऐसी बैठक हो जाए कि निम्को की ज़रूरत पड़ जाए। सर, अगर आपको लगता है कि आपको निम्को पसंद है और आप खा सकते हैं तो ज़रूर कैरी कीजिए, लेकिन अगर वो निम्को कैरी कर ली है और अब उसको फेंकने का दिल नहीं चाह रहा, लोगों को ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, अरे खाएं खाएं बहुत फ्रेश है, भाई नहीं खानी किसी को निम्को। ज़रा सी कंडीशंस को समझिए। इस तरीके की चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं, आप भी देखेंगे। फिर करेंसी कितनी कैरी करें? देखें, आपके पैकेज में ऑलमोस्ट सब शामिल है, ठीक है। आप हर शख्स $5000 के इक्विवेलेंट करेंसी कैरी कर सकता है बाय लॉ। अब आपकी सौअबदीद है, आपको कितनी खजूरें खरीदनी हैं, आपका हल्का अहबाब कितना वसी है, आपको हल्का अहबाब में क्या तबरुकात देने हैं, ये आपकी कॉल है। इस हिसाब से आप अपने पेमेंट साथ कैरी कीजिए, और फिर वहाँ पे जो भी आपको ख़रीदारी करनी है, खजूरें लेनी है, जो भी तबरुकात वगैरह हैं, वो आप वहाँ पे ले सकते हैं। मेडिसिन्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो कोई बहुत ही सीवियर किस्म की मेडिसिन आप यूज़ करते हैं जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन का होना ज़रूरी है, तो अपने डॉक्टर से उसको प्रिस्क्रिप्ट करा के अपने साथ कॉपी रखिएगा, ठीक है। छोटी मोटी जो दवाइयाँ हैं, सर दर्द, पेट दर्द, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, बट ये सारी दवाइयाँ जो हैं वो आपने अपने लगेज में रखने हैं। हैंड कैरी में कैरी मत कीजिएगा। अभी मुझे एक हाजी साहब पूछ रहे थे कि उनकी कोई दवाई है जो कि नॉर्मली वो हर थोड़ी देर बाद उनको यूज़ करनी होती है, तो क्या वो एक आध मेडिसिन अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं? जी सर, रख लें। एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन, कोई बात नहीं, रख लें, लेकिन पूरी बॉटल्स, पूरे सिरप या ऐसी चीज़ें हैंड कैरी में नहीं रखिएगा, वो नहीं जाने देंगे। वो सब आपकी दवाइयाँ जो हैं वो आपके लगेज में होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ तक कोई सवाल है अगर तो आप मुझसे पूछिए। जी सर। हाँ, ठीक है। देखें, इन्होंने पूछा कि इंसुलिन जो है वो नॉर्मली वो हैंड कैरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखें, इंसुलिन में अगर तो उसका ऐसा डोज है जो आपके ट्रैवल टाइम में लगना है तो एक डोज आप अपने साथ कैरी करें, प्रिस्क्रिप्ट करवा लीजिए, वरना उसकी मैक्सिमम जो डोज है वो आप कोशिश करें लगेज में रखें, ठीक है।
और उसमें भी जो आपका प्रिस्क्रिप्टेड होगा वो कभी कभार रोकते हैं, कभी कभार वो नहीं रोकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा टाइम फ्रेम हो उसकी डोज का कि जो आप या तो लेके ट्रैवल पे निकल आएँ कि भाई वहाँ पहुँच के मिल जाएगा, या फिर आप एक छोटा स्लॉट उसका साथ कैरी कर सकते हैं। नहीं, मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ सर, एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पे। अच्छा, एक और जो इस साल एक नया चीज़ है कि हमारे जो लगेज है ना, जब हम मदीना एयरपोर्ट उतरेंगे तो लगेज जो है वो इस बार डायरेक्टली हमारे होटल आएगा, वो हमें कैरी नहीं करना। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें अंदर से कन्वेयर बेल्ट से नहीं लेना और बाहर बस तक या स्पॉट तक नहीं लेके आना, क्योंकि एक दफ़ा हम ये भी जो है वो सज़ा हम भुगत चुके हैं कि हाजी ने सामान ही कैरी नहीं किया और उन्होंने कहा आपने तो कहा था आपकी जिम्मेदारी है, तो भाई अपना सामान कन्वेयर बेल्ट से आपने ही उठाना है, उसको होटल तक पहुंचाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राइट। आपके जितने भी टैग्स हैं, जो हमने आपको एक कार्ड दिया है, ये तो आप पहनोगे क्योंकि वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन इसके अलावा वहां पहुंचने के बाद भी आपको 2 से 3 कार्ड मिलते हैं। गले के कार्ड की बात कर रहा हूं, वो वहां मिलते हैं, वो सब आपके आइडेंटिफिकेशन है, वो किसी वक्त भी कोई भी कार्ड चेक कर सकते हैं। तो वो तमाम तर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको अपने साथ रखना है। हमें आदत ही नहीं है कुछ कार्ड पहनने की या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की। किसी हाजी साहब से पूछें, हाजी साहब कार्ड बैग में रखा है, हाजी साहब वो कार्ड आपके लिए है, बैग में रखने के लिए थोड़ी है। क्योंकि वहां जब कोई पूछ लेता है ना, होटल की लॉबी में किसी सिक्योरिटी वाले ने पूछ लिया, अजीजिया में किसी ने पूछ लिया और हाजी साहब के पास वो नहीं आया, उसका गुस्सा भी हम पे उतरता है कि जी देखें हमें रोक लिया गेट पे, हमसे सवाल पूछ लिया, क्या हम आपके साथ नहीं आए। सर मैं तो जानता हूँ आप मेरे साथ आए हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि आप किसके साथ आए हैं, उसको ये कार्ड से पता चलेगा कि आप किसके साथ आए हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ओके, व्हीलचेयर के हवाले से उन्होंने पूछा। देखें, जो भी व्हीलचेयर यूज करता है या करना चाहता है, हमारी सजेशन ये है कि आप अपनी एक व्हीलचेयर यहाँ से कैरी कीजिए। उसका रीज़न ये है, कुछ लोग कहते हैं वहाँ मिल जाती है, ठीक है जी मिल जाती है, लेकिन आप जब पहुँचे और आपसे पहले कोई ले गया तो आपको नहीं मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से व्हीलचेयर जब आप लेंगे ना, तो वो कंफर्टेबल आप चेक करके लेंगे, आप बैठेंगे, देखेंगे चलने में कैसी है, बैठने में कैसी है, वो आपके लगेज में काउंट नहीं होती है, राइट। वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे और वो व्हीलचेयर कंफर्टेबल नहीं हुई तो आपके लिए जहमत है। तो इसलिए जो व्हीलचेयर कैरी करना चाहता है वो व्हीलचेयर यहीं से जो है वो कैरी करे अपने साथ।